तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख. 1 second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Okay? You are in the court. आपने तो वकालत पढ़ा है ना? नहीं, so how can you speak like this? न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की अदालतों की शक्ति को परिभाषित करता है और उनकी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसे अक्सर अवमानना के रूप में जाना जाता है। ये कानून की अदालत और उसके अधिकारियों के प्रति अवज्ञाकारी या असम्मानजनक होने का अपराध है। अवमानना की मोटे तौर पर 2 श्रेणियां हैं: अदालत कक्ष में कानूनी अधिकारियों के प्रति अनादर करना या जानबूझकर किसी का पालन करने में असफल होना। भारत में अदालत की अवमानना के लिए वैधानिक प्रावधान अदालत की अवमानना अधिनियम 1952 के अधिनियमन के बाद ही स्थापित किए गए थे। इसने उच्च न्यायालय को अधीनस्थ अदालत की अवमानना को दंडित करने की शक्ति दी। इसने मौजूदा कानून न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1926, जो राजस्थान और सौराष्ट्र में प्रचलित था, को निरस्त कर दिया। इसके बाद अवमानना से संबंधित मौजूदा कानून को मजबूत बनाने के लिए 1 अप्रैल 1960 को श्री बी दास गुप्ता द्वारा लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया। विधेयक की जांच के बाद 1961 में तत्कालीन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल स्वर्गीय H.N. सान्याल की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई। इसने भारत और विदेशों दोनों में अदालत की अवमानना से संबंधित कानून और समस्याओं की जांच की। समिति ने जो सिफारिशें की, उनमें संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दिए गए महत्व और अदालतों की स्थिति और गरिमा तथा न्याय प्रशासन के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड न्यायालय होगा और इसमें अवमानना को दंडित करने की पूरी शक्ति होगी। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब एक अदालत है जिसके कार्य और कार्यवाही भविष्य में संदर्भ के लिए साक्ष्य या प्रमाण के रूप में पंजीकृत हैं। इन अभिलेखों को उच्च प्राधिकारी के रूप में माना जाता है और उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इन अभिलेखों की सच्चाई के विरुद्ध कही गई कोई भी बात न्यायालय की अवमानना है। अनुच्छेद 142, जो न्यायालय की अवमानना के बारे में भी बात करता है, कहता है कि जब संसद इस अनुच्छेद के खंड 1 में उल्लिखित प्रावधानों पर कोई कानून बनाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसा करने की शक्ति होती है। किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने, कोई दस्तावेज पेश करने और किसी को भी उसकी अवमानना के लिए दंडित करने का आदेश। अधिनियम अदालत की अवमानना को दंडित करने और उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने में कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करने का प्रयास करता है। महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 2A अधिनियम अदालत की अवमानना को सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना के रूप में वर्गीकृत करता है। सिविल अवमानना से तात्पर्य किसी अदालत के आदेश की जानबूझकर की गई अवज्ञा से है। आपराधिक अवमानना में कोई भी कार्य या प्रकाशन शामिल है जो अदालत को बदनाम करता है। किसी भी न्यायिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। किसी अन्य तरीके से न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है। न्यायालय को बदनाम करना मोटे तौर पर उन बयानों और प्रकाशनों को संदर्भित करता है जो न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम करने का प्रभाव रखते हैं। अवमानना स्थापित करने के लिए आमतौर पर आवश्यक तत्व हैं: 1. वैध अदालती आदेश। 2. प्रतिवादी द्वारा आदेश का ज्ञान। 3. प्रतिवादी की अनुपालन करने की क्षमता और 4. आदेश की जानबूझकर अवज्ञा। इसके अलावा अधिनियम किसी निर्दोष गलती के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी मामले को किसी भी रूप में प्रकाशित करने के आधार पर न्यायालय की अवमानना, जो प्रकाशन के उस समय लंबित किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही के संबंध में न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न करता है या बाधित करने की प्रवृत्ति रखता है, जिसमें कार्यवाही लंबित नहीं थी। अधिनियम भी कहता है कि न्यायिक कार्यवाही की कोई भी निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट अवमानना नहीं है। किसी भी मामले की सुनवाई और अंतिम निर्णय के गुण दोष पर निष्पक्ष टिप्पणी प्रकाशित करने पर भी कोई व्यक्ति अवमानना का दोषी नहीं होगा। अधिनियम अतिरिक्त रूप से उच्च न्यायालय को इसकी अनुमति देता है अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना को दंडित करें। यह अधिनियम न्याय पंचायत की अदालतों और गांव की अन्य अदालतों पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम अदालत की अवमानना के लिए सजा का प्रावधान करता है, उस अवमानना से कैसे निपटना है, साथ ही किस प्रकार का कदाचार अदालत की अवमानना की श्रेणी में नहीं आता है। न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या न्यायिक रूप से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति पर भी उनके कार्यों के लिए अवमानना का आरोप लगाया जा सकता है। धारा 12 न्यायालय की अवमानना के लिए सजा से संबंधित है।
उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के पास किसी को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। इस अधिनियम की धारा 12(1) में कहा गया है कि अदालत की अवमानना के आरोपी व्यक्ति को 6 महीने तक की साधारण कारावास या जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। 2000 तक या दोनों तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यदि कोई आरोपी माफी मांगता है और यह माफी अदालत को संतुष्ट करती है तो उसे बरी किया जा सकता है। धारा 14 रिकॉर्ड अदालत के सामने अवमानना कार्यवाही से संबंधित है, जबकि धारा 15 रिकॉर्ड अदालत के बाहर अवमानना कार्यवाही की प्रक्रिया से संबंधित है। 15(1) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जैसे रिकॉर्ड न्यायालय द्वारा आपराधिक अवमानना के नोटिस से संबंधित है। धारा 15(2) में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय की आपराधिक अवमानना में उच्च न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। संशोधन न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में 2006 में संशोधन के बाद धारा 13 जोड़ी गई। ये धारा कहती है कि कुछ परिस्थितियों या कुछ मामलों में अदालत की अवमानना के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। न्यायालय की अवमानना संशोधन अधिनियम 2006 की धारा 13 के खंड ए में कहा गया है कि कोई भी अदालत की अवमानना के लिए दंडित नहीं कर सकती है जब तक कि वो संतुष्ट न हो कि अवमानना न्याय के उचित पाठ्यक्रम में काफी हद तक हस्तक्षेप करती है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखती है। इस अधिनियम की धारा 13 के खंड बी में कहा गया है कि अदालत सत्य के औचित्य पर बचाव दे सकती है यदि उसे पता चलता है कि कार्य सार्वजनिक हित में किया गया था और उस बचाव को लागू करने का अनुरोध प्रामाणिक है। आलोचना एक न्यायाधीश का विवेक अवमानना का निर्धारण करने में और इसकी सजा बहुत बहस का विषय रही है, क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि न्यायाधीशों के पास इस संबंध में बहुत अधिक अधिकार हैं। निचली अदालतों की प्रथम दृष्टया अवमानना से संबंधित मौजूदा भूमिका असंतोषजनक और भ्रामक है। ये भारतीय दंड संहिता, न्यायालय अवमानना अधिनियम और भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की अवमानना शक्तियों के ओवरलैप के कारण है। यह न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप और न्यायालय की अवमानना अधिनियम में बहिष्करण खंड से संबंधित भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न प्रावधानों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा असंगत व्याख्याओं से जटिल है। महत्व और प्रभाव न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 है देश के सबसे शक्तिशाली कानूनों में से एक। ये कानून संवैधानिक न्यायालय को बदनाम करने या जानबूझकर न्यायालय के आदेश, निर्णय, डिक्री और निर्देश आदि की अवज्ञा करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निर्धारित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने की व्यापक शक्ति देता है।